जासर, एक बात बताओ, तुम्हारे भाई के बीच में क्या डिसाइड हुआ था? 1 महीना बड़े भाई के यहाँ रहेंगे बाप, 1 महीना छोटे भाई के यहाँ। आज तुम्हारे बाप को 1 महीना 2 दिन हो गए रहते हुए। भगाओ इधर से उन्हें। और उस मुशाहिद को कोई सुनगुन नहीं है कि अपने बाप को यहाँ से ले जाएं। अपने घर पे आराम से पड़ा हुआ है, परेशान तो हम हो रहे हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। 1 महीने की यहाँ रहने की बात हुई थी और 1 महीना उसके यहाँ रहने की बात हुई थी, लेकिन ना इनको फिक्र है और ना उस मुशाहिद को। एक काम करो, उस मुशाहिद को कॉल करो, उससे बोलो कि 1 महीना हो गया आज बाप को, लेकर जाए यहाँ से। कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो। आज 1 महीना 2 दिन हो गए, 2 दिन का खाना खर्चा सब बढ़ गया इनका। एक काम करते हैं, मुशाहिद को ना कॉल करके इनको सीधे उसी के घर फेंक देते हैं, क्योंकि अगर हमने मुशाहिद को कॉल करा तो वो कोई ना कोई बहाना मिला देगा और लेने नहीं आएगा। फिर 1-2 दिन और रुकेंगे यहाँ। चलो। अरे तुम यार बिल्कुल सुधरोगे नहीं। 60 साल की उम्र हो गई है, लेकिन दिमाग अब भी वही बच्चों वाला है। तुम्हें पता है जब 1 महीना यहाँ रहना है और 1 महीना मुशाहिद के घर रहना है तो बिना कहे क्यों नहीं चले जाते हो? 1 महीना 2 दिन हो गए और जो तुम यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा रुके हो और तुमने खाना खाया है उसके पैसे कौन देगा? तुम दोगे या तुम्हारा मुशाहिद देगा? बेटा 2 दिन अगर बढ़ती होगा तो क्या हुआ? मैंने भी तो तुझे बचपन से लेकर जवान करा, खिलाया पिलाया, मगर मैंने तो कभी ऐसे नहीं किया जो आज तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कर रही है। अच्छा, खिलाया पिलाया बचपन से जवान करा तो क्या अनोखा करा? हर माँ बाप करता है। बता, तेरे माँ बाप ने करा तुझे? अब क्या खिला रही है उन्हें? हर माँ बाप का ये फर्ज है कि वो अच्छे अपने बच्चों को पालता पोसता बड़ा करता खिलाता पिलाता है। तुम अनोखे नहीं हो और बदले में हम भी तो तुम्हें खिला रहे हैं। 1 साल में 6 महीने मैं रख रहा हूँ, 6 महीने दूसरा बेटा है। जब 2 बेटे हैं, दोनों के रहोगे, अकेले मैं ही तुम्हारा सब कर्जा उतार लूँ? अब बहुत हो गया, चलो निकलो इधर से। चलो जाओ, उसके जाओ। मूड खराब करके रख दिया। और आना मत, 1 महीने बाद आना। अब बेटा मुशाहिद, जासर ने मुझे भगा दिया अपने घर से। अभी तो तुम पूरे 1 महीने यहाँ रुक के गए हो, फिर तुम सूरत पे चले आए। काम धाम वैसी नहीं है, मैं तुम्हें रख के क्या करूँगा? तुम्हें खिलाऊं या अपनी बीवी के खर्चे उठाऊं? यहाँ हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं और आप हर बार चले आते हो यहाँ पर मुंह उठा के। और तुमने जासर को बोला नहीं था कि अभी यहाँ पर ना आए? अरे मैंने बोला था उसे, मगर ये फिर मेरी सूरत पे चले आए। बिगाड़े तो रहे पूरे बने बनाए। देखो, अगर ये यहाँ रुके तो मैं तो चली जाऊंगी अपने घर। बना बना के खिलाते रहना रोटियाँ, मुझसे नहीं बनेंगी। रुको, अभी तुम अब भी खड़े खड़े सूरत देख रहे हो कि अपने बेटे का घर बिगड़वाओगे? अब चलो निकलो यहाँ से। बेटा उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, तो तुम यही चाह रहे हो जैसे उसने तुम्हें धक्का दे के निकाला वैसे हम लोग भी निकाले हैं? चलो निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं कि वो मुझे नहीं रख रहा, वो मुझे नहीं रख रहा। अरे तो क्या हमने ठेका ले रखा तुम्हारा? अब तो आप खुश हो? बुड्ढे को धक्का मार के भगा दिया मैंने। अरे मेरी जान, आपसे तो मैं हर टाइम खुश रहती हूँ। बस वो बुड्ढा ही था, जिंदगी काली करे हुआ था। अरे बुड्ढे, तू फिर चला आया यहाँ पर? अभी तो तुझे भगाया था। क्या 2 पैसे की अकल नहीं है तेरे दिमाग में? बेटा तूने यहाँ से धक्के दे के निकाला और उसने वहाँ से धक्के दे के निकाला। बेटा अब तू ही बता, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अरे हमें क्या पता कहाँ जाओगे? एक काम करो, किसी मजार पे जाके बैठ जाओ, वहाँ फ्री की रोटियाँ मिल जाएंगी खाने को। सही कह रही है, बाजार पे जाओ, फ्री की रोटियां खाओ। निकलो यहाँ से। या अल्लाह, मेरे दोनों बेटे अपनी बीवियों को गुलाम बन चुके हैं। या अल्लाह, तू किसी को भी औलाद दे तो ऐसी दिए जो माँ बाप की नाकदरी ना कर सके। ठीक है बेटा, तुम लोग मुझे नहीं रखना चाह रहे तो मत रखो, खुश रहो। मैं कहीं भी फुटपाथ पे रह लूंगा, अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। चला जा रहा हूँ तुम लोगों की जिंदगी से। अच्छा, जा भी रहे और एहसान भी जताते हुए जा रहे हो? जाकर बुड्ढे बड़ा पागल है, जाते जाते भी दुआ दे दिया। अरे माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चे कुछ भी करें उन्हें दुआ देने से मतलब है खाली। खैर, अब तो तुझे सुकून है? हाँ, मुझे हमेशा के लिए गया बुड्ढा। हाँ, कोई नहीं।